हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से इंजीनियरिंग आईक्यू के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि यूपी पीसीएल टीजी 2 का जो एग्ज़ाम है 19 मार्च का, दोनों शिफ्ट के क्वेश्चन मैं शाम को आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन कम है, फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन ज़्यादा है, क्योंकि सेकंड शिफ्ट में अभी आपको पता है कि लगभग 5:30 बज रहा है और आधा घंटा में जो क्वेश्चन मिल पाए हैं वही है मेरे पास। तो अगर जो भी इस शिफ्ट को इस वीडियो को देखता है और उसके क्वेश्चन इसमें नहीं मिलते हैं तो वो लोग कमेंट्स बॉक्स में प्रोवाइड कर देना। कल की वीडियो में मैं ऐड कर दूंगा, बाकी कुछ लोग कमेंट्स से ही क्वेश्चन अपना देख लेंगे, उनकी हेल्प हो जाएगी। तो यहाँ पर जितने क्वेश्चन मिले हैं उसके हम डिस्कशन करते हैं। तो जिनका एग्ज़ाम नहीं हुआ है उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो, क्योंकि यहाँ पर मैंने उससे रिलेटेड हुए कुछ दो चार क्वेश्चन अपने आप से एक्स्ट्रा बता दिए हैं ताकि आपकी हेल्प ज़्यादा हो जाए। तो यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, इनपुट डिवाइस। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये था कि आपको 4 ऑप्शंस दे दिया गया था, पूछा गया था इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है। तो मैंने यहाँ पर कई सारे इनपुट डिवाइस लिख दिए हैं: कीबोर्ड, माउस, इमेज स्कैनर, माइक्रोफोन, लाइट पेन, टच पैड एंड वेबकैम। ये सारी इनपुट डिवाइसेस होती हैं, इन्हीं में से कोई ऑप्शन आपका सही रहा होगा। यहाँ पर आपको बता दें, एमएस ऑफिस से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं कंप्यूटर में। तो कंप्यूटर का यहाँ पर ब्रेन पूछा गया। तो कंप्यूटर का ब्रेन दोस्तों होता है सीपीयू। अब आने वाली शिफ्टों में क्या पूछ सकता है कि सीपीयू को फुल फॉर्म क्या होता है, तो ये होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। उससे भी अलग क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि इसका कार्य क्या होता है, तो सभी क्रियाओं को करना, जो भी गुणा भाग जोड़ घटाना ये सब करते हैं आप लोग, ये सब सीपीयू ही करता है। और कंट्रोल भी करता है। क्या करता है? कंट्रोल भी, जितनी भी क्रियाएं होती हैं उसको कंट्रोल करने का भी कार्य करता है। तो एक्सेल से यहाँ पर काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं, कुछ हैं जो इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए मिल पाए हैं, जो नहीं मिल पाए हैं तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी आप लोग तैयारी कर सकते हैं, एमएस ऑफिस से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो एमएस एक्सेल का जो एक्सटेंशन होता है इसको कैसे प्रदर्शित करते हैं, तो 2003 अगर देगा तो आपको .xls लिखना है। 2007 का पूछता है तो .xlsx ये लिखना है। एक्सेल में कॉलम की संख्या पूछी गई थी, जैसे यहाँ पर ये हो गई कॉलम और इनको बोलते हैं पंक्ति। तो जो लेटी हुई है इनको पंक्ति, जो खड़ी हुई है इनको कॉलम पूछते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया था कॉलम की संख्या 256। अब आने वाली शिफ्ट में पूछ सकता है आपकी पंक्ति की संख्या कितनी है, तो पंक्ति की संख्या या रो की संख्या कितनी होती है? 65,536 होती है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि कॉलम और पंक्ति को मिलाकर जो बॉक्स बनता है, ये जो लाइनें पंक्ति और कॉलम मिलकर ये जो बनता है आपका बॉक्स, इसे क्या बोलते हैं? सेल कहते हैं। आने वाली शिफ्ट के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या हो सकता है कि सेल से मिलकर क्या बनता है? सीट बनती है। जब भी सेल आपस में कई सारे मिल जाते हैं तो पूरी क्या हो जाती है? सीट बन जाती है। क्वेश्चन है कि एक्सेल में कितनी सीटें बनाई जा सकती हैं। तो एक्सेल में आप लोग अगर एक एक्सेल ओपन करते हैं तो मैक्सिमम वहाँ पर जो नीचे ऑप्शंस दिए रहते हैं, आप लोग प्लस पर क्लिक करके नई सीट तैयार करते हैं, उसमें कम से कम आप लोग, मतलब मैक्सिमम आप लोग 256 सीटें बना सकते हैं एक एक्सेल में। अगला है कि सीट का नाम लिखने के लिए कितने, जैसे यहाँ पर सीट लिखा हुआ आता है, जब भी आप नया ओपन करते हैं सीट तो उसका नाम चेंज कर दिया जाता है, जब भी अपने हिसाब से कि एक्सेल हम किससे रिलेटेड बना रहे हैं। तो उसमें जो नाम लिखा जाता है उसके लिए सिर्फ आप 32 कैरेक्टर का ही यूज कर सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन दोबारा भी पूछा जा सकता है। अगला है यहाँ पर एमएस वर्ड से कुछ क्वेश्चन मुझे मिले हैं, जो वो कि मेन्यू बार में कितने मेन्यू होती हैं। तो देखो, मेन्यू बार आपको पता है, जब वर्ड आप खोलते हैं एमएस वर्ड तो ऊपर कई सारे ऑप्शंस दिए रहते हैं, उसे बोलते हैं मेन्यू बार। और मेन्यू बार में कौन कौन सी मेन्यू होती हैं आपको पता है? फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, टूल्स, टेबल, विंडो और हेल्प। ये पूछा गया था कि कितनी होती हैं, तो टोटल कितना होता है? 9। आपको यहाँ पर सारे के नाम मैंने लिख दिया है। हो सकता है अगले आपकी शिफ्ट में ये पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा मेन्यू है, तो आप लोगों को याद रखना है सारा। वर्ड फाइल का जो एक्सटेंशन है दोस्तों, ये पेपर में नहीं आया था, इसको मैंने बता दिया है क्योंकि एक्सेल का एक्सटेंशन पूछा गया है, तो आपको वर्ड का एक्सटेंशन भी पूछ सकता है। तो .dos होता है इसका। कॉपी के लिए वर्ड को पेस्ट, देखो जब कोई आप वर्ड कॉपी करते हैं उसको पेस्ट करना होता है तो शॉर्टकट क्या यूज करते हैं आप लोग? तो कंट्रोल V करते हैं तो आपको पेस्ट हो जाता है। अगर कॉपी करना है तो कंट्रोल C करते हैं आप लोग, कॉपी हो जाता है। वहीं पर अंडो करने के लिए शॉर्टकट तरीका क्या है? कंट्रोल Z का यूज़ करते हैं। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लोग इसको नहीं कर पाए होंगे। तो जूम ऑप्शंस जो होता है वो किस मेन्यू में होता है? ऊपर मैंने यहाँ पर आप लोगों को बताया है कि कौन कौन सी मेन्यू होती हैं। इन्हीं मेन्यू में से एक मेन्यू में आपका पाया जाता है क्या? जूम ऑप्शंस। तो जूम ऑप्शंस व्यू का जो मेन्यू होता है वहाँ पर पाया जाता है। उसके अलावा यहाँ पर व्यू वाले आपका मेन्यू जो होता है उसमें क्या क्या होता है? फुल स्क्रीन,
टूल बार या रूलर, ये भी ऑप्शंस प्रोवाइड होते हैं। तो अगर आपसे नेक्स्ट शिफ्ट में ये पूछा जा सकता है कि टूल बार बार जो होता है वो कौन सी मेन्यू में होता है, तो ये होता है व्यू मेन्यू में। हाइपर लिंक का शॉर्टकट कैसे यूज करते हैं, तो हाइपर लिंक के लिए Ctrl+K दबाते हैं आप लोग हाइपर लिंक के लिए। वहीं पर लैन का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क। पी रोम का फुल फॉर्म पूछा गया था, तो यहाँ पर पी इस रोम का फुल फॉर्म नहीं पूछा गया, ये पूछा गया था ये प्राइमरी मेमोरी है या सेकेंडरी मेमोरी है। तो यहाँ पर पी रोम जो हो दोस्तों वो प्राइमरी मेमोरी है। वहीं पर अगला क्वेश्चन है यहाँ पर BIOS, इसका फुल फॉर्म पूछा गया था, तो इसका फुल फॉर्म है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। क्या है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। उसके बाद जीके की बात करते हैं, तो दोस्तों जीके में सबसे पहले आपको बता दूं कि पूछा क्या गया है। करंट अफेयर के 2-3 क्वेश्चन ही मुझे मिले हैं, और जो बिना आपका स्टैटिक जीके है इससे 4-5 क्वेश्चन मिल पाए हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को बता दें कि आप लोग करंट अफेयर सिर्फ जनवरी, फरवरी और मार्च इनका पढ़ लीजिए। जो मार्च का तो आएगा ही नहीं, जनवरी, फरवरी, उधर दिसंबर और नवंबर, इन 4 महीने का आप लोग कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि इन्हीं 4 महीनों से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पराक्रम दिवस दोस्तों आपको पता है जनवरी माह का करंट अफेयर है। ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, उनकी जन्म तिथि के रूप में पराक्रम दिवस के रूप में उसे मनाया जाएगा 23 जनवरी। इसी साल ये घोषणा की गई थी, मतलब पहला पराक्रम दिवस है, मनाया गया है 23 जनवरी को। गणतंत्र दिवस पर किसकी झांकी प्रथम स्थान पर थी, तो आपको पता है कि राम मंदिर की जो झांकी थी उत्तर प्रदेश की, उसको प्रथम स्थान दिया गया था। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन दोबारा भी पूछा जा सकता है। हुमायूं नामा की रचना किसने की थी, तो गुलबदन बेगम ने की थी। क्रिप्स मिशन दोस्तों 1942 में आया था। तो इस प्रकार से आप लोगों के जैसे क्रिप्स मिशन यहाँ पर पूछा गया है, ऐसे ही आप लोगों से कई सारे क्वेश्चन और भी पूछे जा सकते हैं, जितने भी ये इम्पोर्टेंट है। मैं अगर आपको बताऊं तो स्वराज पार्टी की स्थापना जैसे हो गई, तो ये 1923 में हो गई। कोकरी ट्रेन डकैती 1925 ईस्वी में। वहीं पर गांधी इरविन समझौता की बात करते हैं तो 1931 ईस्वी में। अगर 1932 में क्या हुआ था, तो पूना पैक्ट समझौता जो है वो दोस्तों 1932 ईस्वी में हुआ था। रॉलेट एक्ट कब आया था, तो 1919 ईस्वी में आया था। वहीं बंगाल का विभाजन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कब आया था, तो 1905 ईस्वी में। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। डूरंड कप यहाँ पर पूछा गया है कि किस खेल से संबंधित है, तो ये फुटबॉल से संबंधित है। उसी तरह से आप लोगों से पूछा जा सकता है आने वाली शिफ्ट में कि विजय हजारे ट्रॉफी किससे संबंधित है, तो ये क्रिकेट से संबंधित है। आपको पता है अभी विजय हजारे ट्रॉफी जो है मुंबई ने जीता है यूपी को हराकर। तो वेरी इंपॉर्टेंट ये भी आ सकता है आपके क्वेश्चन में, या रनर अप पूछ सकता है क्योंकि उत्तर प्रदेश है, आप उत्तर प्रदेश का एग्जाम दे रहे हैं, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वहीं रीजनिंग की बात करते हैं तो दोस्तों नंबर एवरेज जो नंबर अरेंज करने के लिए आता है, जैसे 3, 5, 7 डॉट बीच में कोई गैप दे देगा, तो इस तरह से रिलेटेड 2 क्वेश्चन आए थे। अल्फ़ाबेट से संबंधित 2 क्वेश्चन आए थे। सीटिंग अरेंजमेंट की बात करते हैं तो एक क्वेश्चन इससे था, डायरेक्शन से, जैसे पूरब की तरफ इतने किलोमीटर गया, पश्चिम की तरफ इतना गया, इस तरह से कुल मिलाकर एक क्वेश्चन दिया गया था। वॉच से, घड़ी से संबंधित आपके एक क्वेश्चन से संबंधित, वॉच से संबंधित एक क्वेश्चन था। वहीं दोस्तों अगर मैं आने वाली शिफ्ट के लिए बोलूँ तो आपको एज से रिलेटेड, उसके बाद जो रिलेशन से रिलेटेड होता है, ब्लड रिलेशन, उससे संबंधित क्वेश्चन आ सकता है। और उसके बाद आपका प्रतिबिंब से संबंधित आ सकता है, जल में जो प्रतिबिंब बनता है उससे संबंधित आ सकता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, इसको भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। हिंदी की बात करें तो 2-3 क्वेश्चन, नाम की क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं इनको। प्रत्यक्ष का प्रति प्लस अच्छे संधि विच्छेद आया था, उपेक्षा का विलोम आया था, तो अपेक्षा होता है। इंग्लिश में वही एंटोनिम्स, एनोनिम्स, इडियम्स, फ्रेजेस, सिंटैक्स वगैरह, जैसे त्रुटि वगैरह जो होती है वो सब क्वेश्चन आए थे। तो इसके क्वेश्चन कोई बता नहीं पाया है, तो मैं आप लोगों को प्रोवाइड नहीं कर पाया हूँ। बाकी अगर किसी को पता है तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बता देना। टेक्निकल की बात करते हैं यहाँ पर, तो टेक्निकल काफ़ी ईजी था। देखिए जो क्वेश्चन प्रोवाइड कर पाए हैं स्टूडेंट वो इजी ही बता पाएंगे, ज़्यादा टफ क्वेश्चन वो लोग बता भी नहीं पाएंगे। न्यूमेरिकल कोई कठिन आया होगा तो वो भी नहीं बता पाएंगे, या थ्योरी बेस में क्वेश्चन भी कोई कठिन रहा होगा तो उसको वो लोग उतना बता नहीं सकते। तो यहाँ पर जल्दी देख लेते हैं हम लोग। बैटरी का क्वेश्चन पूछा गया था, क्या है कि सेकेंडरी बैटरी बताना था। इसमें मतलब कोई बैटरी दी हुई थी, उसमें से बताना था कि सेकेंडरी बैटरी कौन सी है। उसके बाद बैटरी की क्षमता किस में मापी जाती है, तो एम्पियर आवर में मापी जाती है। स्लिप की बात करते हैं तो NS - N/NS होता है।
है, और अगर प्रतिशत में पूछते हैं तो NS माइनस एन एस गुणते 100 होता है। वहीं पर NS की जो स्पीड होती है उसको 120 F/P होता है, और जो यन है ये होता है रोटर की स्पीड। मोटर के सॉफ्ट का टॉर्क पूछा गया था, तो दोस्तों आप लोगों को बता दें कि टॉर्क जो होता है 9.55 PM/N होता है। एन क्या है, स्पीड है, ये क्या है, मैकेनिकल पावर है। वैसे ये फॉर्मूला बनना कैसे है, आपको बता दें कि P बराबर क्या होता है, 2πN/T/60 ये होता है। यहीं से आपको जो 2π/60 इधर जाएगा और N नीचे आ जाएगा, T बराबर आ जाता है। तो T बराबर क्या आ गया, 60/2π इंटू PM/N। तो ये जो 60/2π है इसी का मान दोस्तों होता है 9.55। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, आपको दोबारा पूछ सकता है। यहाँ पर RT बराबर R0 1 प्लस अल्फा नॉट टी, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया हुआ था। एक कैलोरी में कितने जूल होते हैं, तो 4.18 जूल होते हैं। वेरी वेरी सिंपल। प्रदीपन की इकाई पूछा था, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब एग्जैक्टली क्या आपके ऑप्शंस में था वो आप लोग देख लीजिए, लक्स था या ल्यूमेन था। शायद लक्स बताया है उसने कि लक्स था, मैंने ल्यूमेन प्रति मीटर स्क्वायर भी लिख दिया है। आप लोगों को क्वेश्चन में लक्स ना पूछकर ल्यूमेन प्रति मीटर स्क्वायर भी दे सकता है। जिनर डायोड से रिलेटेड क्वेश्चन था कि ये जिनर डायोड कैसा होता है, तो ये रिवर्स बायस होता है। ये इसका सिंबल होता है, जब भी पी टाइप में पी तरफ क्या जोड़ते हैं, निगेटिव, और एन साइड में क्या रहता है, पॉजिटिव, तभी ये रिवर्स बायस में होता है। इससे रिलेटेड और क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि ये कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स होता है, याद रखना है आपको। वोल्टेज रेगुलेटर की तरह इसका यूज किया जाता है जिनर डायोड का, ये भी आप लोगों को याद रखना है। कोणीय वेग का मात्रक पूछा गया था, तो रेडियन पर सेकंड होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्राइमरी सेल की दक्षता दोस्तों कितनी होती है, ये क्वेश्चन लगभग आपको 70% होता है। अब वो आपके ऑप्शंस में कैसे दिया था, 65 to 70 या 75 to, उस तरह से आप लोग जो 70% के पास में होगा वही ऑप्शन सही हो जाएगा। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो कितना होता है, तो 0.2 से 0.5 तक होता है, ओम में इसका मात्रक होता है। लेड एसिड सेल में किस प्लेट की संख्या ज़्यादा होती है, तो आपको पता है लेड एसिड की जो सेल होता है वहाँ पर अगर मैं बनाऊँ, यहाँ पर 5 प्लेट मैंने बना ली है, इसमें क्या होता है, निगेटिव प्लेट की जो संख्या होती है वो एक अधिक होती है। यानी कि ये निगेटिव होगा, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं निगेटिव प्लेट की संख्या 3 है, जबकि पॉजिटिव प्लेट की संख्या 2 है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन पूछा गया था। आगे पूछा गया है हिस्टेरिसिस हानि जो होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, ये होता है ईटा, इसको बोलते हैं, जो कि एक नियतांक होता है। BM यानी कि मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी, उसकी पावर 1.6 F इंटू वी। वी यहाँ पर क्या है, आयतन है, वोल्टेज नहीं है। युग्मन गुणांक का फॉर्मूला पूछा गया तो यम बराबर के बराबर होता है M/√L1L2। तो यम क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस है। आगे यहाँ पर पूछा गया है कि एक वेबर में कितनी लाइंस होती हैं, तो 10 की घाटे 8 लाइंस होती हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एक वेबर में मैक्सवेल कितने होते हैं, तो एक वेबर में 10 की घाते 8 मैक्सवेल होते हैं। ये क्वेश्चन अगली शिफ्ट में, आने वाली शिफ्टों में आपसे पूछा जा सकता है कि एक वेबर में कितने मैक्सवेल होते हैं, तो 10 की घाटे 8 हो गया। एयर कोर कॉइल की में कितनी हिस्टेरिसिस हानियाँ होती हैं, तो देखो जब भी एयर कोर कॉइल की बात करते हैं तो प्रैक्टिकली उसमें जो हानियाँ होती हैं वो 0 होती हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की दक्षता की बात की गई है दोस्तों, तो मैक्सिमम दक्षता जो होती है वो लगभग 50% पर ही होती है। कितना होती है, 50%। कैपेसिटेंस रिएक्टेंस की बात करा गया था, तो XC बराबर 1/ओमेगा C होता है, और ओमेगा का मान होता है 2πF इंटू हो जाएगा यहाँ पर C। तो यहाँ पर अगर आपसे इससे रिलेटेड फॉर्मूला के बेस पर अगर आपसे सवाल पूछ लिया जाता है तो आपको याद रखना है कि कैपेसिटेंस रिएक्टेंस जो होता है 1/2πFC होता है। C क्या है, कैपेसिटेंस हो गया, या इसको संधारित्र बोलते हैं, और F हो गया आपका फ्रीक्वेंसी। आगे बैंडविथ और क्वालिटी फैक्टर, यानी कि बैंडविथ और क्यू फैक्टर में रिलेशन पूछा गया था, तो बैंडविथ बराबर होता है आपका F/क्वालिटी फैक्टर। क्या होता है, F/क्वालिटी फैक्टर। ये आपका रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी होती है। 25 हर्ट्ज पर लेमिनेशन पूछा गया था, जो कोर होती है उसके लेमिनेशन 25 हर्ट्ज पर कितना होता है दोस्तों, ट्रांसफार्मर कोर की 0.5 mm होती है। अब जैसे जैसे आप लोग फ्रिक्वेंसी को बढ़ाते जाते हैं, जो लेमिनेशन की मोटाई होती है दोस्तों वो घटती जाती है। तो ध्यान रखना है आपको। इससे रिलेटेड आपसे पूछा जा सकता है फ्यूचर में कि 100 हर्ट्ज के लिए कितना होगा, तो आपको 0.35 से भी कम हो जाएगा, लगभग 0.2 के आसपास हो जाएगा उसका आंसर। अगला है यहाँ पर नो लोड करंट का मान ट्रांसफार्मर में कितना होता है, तो दोस्तों 3 से 5% आपका ट्रांसफार्मर की नो लोड करंट का मान होता है। ट्रांसफार्मर का वोल्टेज रेगुलेशन पूछा गया है, तो V0 माइनस V2/V0 इंटू 100, यानी कि आपका नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज बटे नो लोड वोल्टेज गुणते 100 हो गया। अब यहाँ पर
मोटर की स्पीड से रिलेशन पर क्वेश्चन पूछा गया तो n बराबर EB/5, इससे रिलेटेड एक सवाल पूछा गया था। एग्जैक्टली डाटा नहीं पता है। मिक्सी, जो घर पे आप लोग मिक्सी यूज करते हैं, इस पर कौन सी मोटर यूज की जाती है? तो यूनिवर्सल मोटर का यूज किया जाता है। जो बड़े ट्रांसफार्मर होते हैं जिनका रेटिंग जो है MVA वगैरह में होता है, उसकी जो कोर होती है दोस्तों वो वृत्ताकार रखी जाती है। वृत्ताकार क्यों रखी जाती है? ताकि उसका जो एरिया हो वो कम से कम रहे। ट्रांसफार्मर की दक्षता की बात करते हैं तो ट्रांसफार्मर की जो दक्षता ज्ञात करते हैं उस कौन से टेस्ट से ज्ञात करते हैं? एक्चुअली में क्वेश्चन ये था। तो ये दोस्तों बैक टू बैक टेस्ट। डीसी मशीन में पोल किस पर लगे होते हैं? जो डीसी मशीन होती है, पोल स्टेटर में लगे होते हैं या फिर रोटर में लगे होते हैं? दोस्तों डीसी मशीन बोलता है तो आपको स्टेटर टिक करता है। यानी अब आने वाले फ्यूचर आप जो एग्जाम होगा आपका 20 तारीख को, 27-28 को, उसमें ये पूछ सकता है दोस्तों कि इंडक्शन मोटर या AC मोटर अगर पूछता है तो आप वहां पर पोल किस में होते हैं? तो रोटर में लगे होते हैं। घरेलू रेफ्रिजरेटर, घर में जो आपके फ्रिज होता है उसमें कौन सी मोटर यूज की जाती है? तो उसमें दोस्तों सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का यूज किया जाता है। जर्मेनियम का परमाणु क्रमांक पूछा गया था तो 32 होता है। और अगर सिलिकॉन का पूछ लिया आपसे तो 14 होता है। याद रखना है आपको सिलिकॉन का भी। किसकी मोबिलिटी अधिक होती है? ये इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन है दोस्तों। आपसे पूछा गया था कि मोबिलिटी जो होल्स की अधिक होती है या फिर इलेक्ट्रॉन्स की, तो आपको क्या ट्रिक मानना है? इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी ज़्यादा होती है। एन टाइप का जो आप पदार्थ बनाते हैं उसके लिए कितनी संयोजकता का आपको तत्व मिलाना पड़ता है? तो 5 संयोजकता का। और पी टाइप का जब भी बनाते हैं सेमीकंडक्टर तो 3 संयोजकता का पदार्थ मिलाते हैं। धारा प्रवर्धन गुणक की बात करा है तो अल्फा बराबर IC/I होता है। और इसका मान आपको पता है कि अल्फा का मान कभी भी 1 से अधिक नहीं होता है। अगला भी ये भी देखो इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड है कि गुणज गेट किसको बोला जाता है? यानी कि कौन सा ऐसा गेट होता है जो गुणज के रूप में होता है? तो वो होता है दोस्तों एंड गेट। एंड गेट यहाँ पर देख सकते हैं y बराबर A.B, यहाँ पर गुणा देख रहे हैं। अगर योग के बारे में जोड़ के रूप में पूछेगा तो आपका और गेट हो जाएगा 1+B, A+B हो जाएगा। वहीं पर नॉट गेट आपका A बार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आया था कि सुपर टेंशन लाइन की वोल्टता कितनी होती है? तो दोस्तों 33 kV सुपर टेंशन की होती है। अगर मैं आपको बता दूं यहाँ पर लो टेंशन की 230 वोल्ट, HT की पूछता है, हाई टेंशन की पूछता है तो 11 किलो वोल्ट, एक्स्ट्रा हाई टेंशन पूछता है तो एबव 33, और एक्स्ट्रा सुपर टेंशन पूछता है तो एबव 132 kV हो जाएगा। बीटा बराबर, ये रिलेशन पूछा गया था कौन सा सही है ऑप्शन से? तो बीटा बराबर α/1 माइनस अल्फा होता है। यही ऑप्शन से सही था। मल्टी स्टेज का जो एम्पलीफायर होते हैं, जैसे एम्पलीफायर को आपस में कई सारे एम्पलीफायर ऐसे जोड़ दिया जाता है तो इनका जो टोटल गेन होता है वो क्या होता है? तो टोटल गेन दोस्तों इसका गेन यानी कि सभी के गेन को आपस में गुणा कर देते हैं, वही होता है मल्टी स्टेज एम्पलीफायर का टोटल गेन। ड्रेन रेजिस्टेंस की बात कर रहा है यहाँ पर। तो ड्रेन रेजिस्टेंस का मान होता है दोस्तों ड्रेन और सोर्स के बीच में जो वोल्टेज होता है उसका, और उस पर भाग देते हैं हम लोग ड्रेन करंट का। तो हमारे पास क्या आ जाता है? ड्रेन रेजिस्टेंस आ जाता है। सैग पूछा गया था यानी कि झोल पूछा गया था। इसका फॉर्मूला दोस्तों इस पर शायद सवाल पूछा गया था तो WL²/8T होता है। सिल्वर ऑक्साइड सेल का आउटपुट वोल्टेज पूछा गया था तो 1.5 वोल्ट होता है। इलेक्ट्रिक बल्ब, घर में आप लोग 100 वाट का जो बल्ब लगाते थे पहले, 100 वाट जिसको हम लोग बोलते पीला पीला जलता था, उसका जो पावर फैक्टर होता है दोस्तों वो होता है यूनिटी पावर फैक्टर। ऑफ स्विच की तरह कौन वर्क करता है? तो यहाँ पर दोस्तों डायोड अगर आपका रिवर्स बायस में लगा दिया जाए तो वो प्रैक्टिकली केस में क्या होता है? ऑफ स्विच होता है। IRMS और आई एवरेज से वैल्यू से रिलेटेड आपका सवाल पूछा गया था तो IRMS बराबर क्या होता है? साइन वेव के लिए Im/√2 हो जाता है। वहीं आई एवरेज की बात करते हैं तो 2Im/π हो जाता है। टर्न बढ़ाने से इंडक्टर किस प्रकार बढ़ेगा? तो आपको पता है कि जो टर्न होता है यानी कि आप इंडक्टर होता है L बराबर वो अनुक्रमानुपाती किसका होता है? n² के। तो ऑप्शंस में आपको जैसे n दिया था, n² दिया था, 1/n दिया था, इस तरह से दिया था तो n² वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। वहीं पर नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर ओपन सर्किट टेस्ट से क्या ज्ञात किया जाता है? तो ट्रांसफार्मर में आप लोग पता है ओपन सर्किट टेस्ट नो लोड लॉसेस को ज्ञात करने के लिए करते हैं। इलेक्ट्रिक मोटर की दिशा, दोस्तों इलेक्ट्रिक मोटर जब आप उसको सप्लाई देते हैं तो किस तरफ को घूमती है? तो एंटी क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में मोटर घूमती है। बॉयलर की दक्षता कितनी होती है? तो जो दोस्तों बॉयलर होता है जनरेशन में, स्टीम पावर प्लांट में, वहाँ पर दोस्तों जो बॉयलर होता है उसकी दक्षता 80 से 90% होती है। इकोनोमाइज़र का यूज़ किया जाता है। इकोनोमाइज़र का यूज करने से क्या होता है कि जो 4 से 10% आपकी टोटल इफिशियंसी इंक्रीज हो जाती है। इकोनोमाइज़र का आपसे क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि इकोनोमाइज़र का यूज़ क्या होता है? तो आपको पता है कि ये जो वाटर होता है
भाप जो निकलती है हम लोग स्टीम पावर प्लांट से, उसको ठंडा कर लिया जाता है कूलिंग टावर के द्वारा। फिर उस पानी को वापस से गर्म करके बॉयलर में भेजा जाता है। तो इकोनोमाइज़र के अंदर उसकी नली होती है जिससे वो गैस पानी जाता है। और इकोनोमाइज़र में आपका गर्म भाप होती है, उससे क्या होता है जो गैसें आप चिमनी से निकाले जाते हैं, चिमनी में निकालने से पहले इकोनोमाइज़र यूज़ करते हैं, तो वो जो पानी होता है वो वापस से गर्म हो जाता है और बॉयलर में जाता है, जिससे उसकी दक्षता इंक्रीज होती है। कितने परसेंट? 4 से 10% होती है। सब स्टेशन में किस प्रकार की अर्थिंग का यूज़ ज़्यादातर किया जाता है? तो प्लेट अर्थिंग का मोस्टली यूज किया जाता है, क्योंकि ये काफ़ी अच्छी अर्थिंग प्रोवाइड करती है। वहीं बोलता है यहाँ पर कि जो आपका ट्रांसफार्मर टैप चेंज करते, याद है आपको कि कई बार आपको वोल्टेज कम ज़्यादा अगर होता है तो आप लोग टैप चेंज करवाते हैं। टैप चेंज करवाते हैं तो लगभग एक टैप अगर चेंज करते हैं आप लोग तो 2.5% आपका वोल्टेज जो है वो घटता बढ़ता है। तो यहाँ पर दोस्तों इतने ही क्वेश्चन मिल पाए हैं। बाकी क्वेश्चन अगर आप लोगों के में से किसी को पता है तो कमेंट्स बॉक्स में आप लोग कर दीजिएगा। और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मैं एक लिंक भेज दूंगा, आप लोग उस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप बना दूंगा मैं, वहाँ से ग्रुप आप लोग वहाँ पर क्वेश्चन भेज सकते हैं कोई भी। बाकी दोस्तों मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रोवाइड करने का। मुझे भी दूसरों से कॉन्टैक्ट करना पड़ता है तब जाके आपके क्वेश्चन मिल पाते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा और इसको लाइक करिएगा। दोस्तों बहुत मेहनत करा है मैंने इस वीडियो के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।